मुस्तफा खामनेई का ट्रंप पर बड़ा हमला। ईरान ने अमेरिका को भेजा बातचीत का प्रस्ताव। ट्रंप ने दिया बड़ा झटका। ट्रंप ने नाटो को दी चेतावनी। अमेरिका को चकमा देकर निकला ईरान का टैंकर। ममदानी के बाद एक और भारतवंशी की अमेरिका में धूम। नमस्कार, द न्यूज 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में आज इन बड़ी खबरों पर चर्चा करते हैं और शुरुआत करते हैं ईरान और अमेरिका से। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मुस्तफा खामनेई ने अमेरिका पर तेज हमला बोला। उन्होंने पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को कागजी शेर बताया। खामनेई ने कहा कि ये ठिकाने अपनी सुरक्षा भी नहीं कर सकते तो दूसरों की कैसे करेंगे। उन्होंने अमेरिका के दोस्त देशों पर भी निशाना साधा। उन्होंने फारस की खाड़ी को अपनी पहचान बताया और कहा कि यह क्षेत्र जल्द ही अमेरिका से मुक्त हो जाएगा। मुस्तफा खामनेई ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा ईरान सुनिश्चित करेगा। इस बीच ईरान ने तनाव कम करने के लिए पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को नया प्रस्ताव भी भेज दिया है। वहीं मध्य पूर्व में तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका को फिर से बातचीत का जो प्रस्ताव भेजा है, इसमें जंग रोकने और दुनिया के लिए बहुत जरूरी हॉर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलने की बात कही गई है। ईरान ने 2 चरणों में बातचीत का सुझाव दिया है। पहले चरण में 1 महीने के अंदर युद्ध विराम, अमेरिकी नाकाबंदी हटाने और ईरान लेबनान में चल रहे संघर्ष को हमेशा के लिए खत्म करने की बात है। इससे इलाके में शांति आएगी और दुनिया को तेल की सप्लाई भी आसान हो जाएगी। दूसरे चरण में पहले समझौते के बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर 1 महीने की बातचीत होगी। अभी अमेरिका की तरफ से कोई आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया है। अगर यह प्रस्ताव आगे बढ़ा तो इलाके में लंबे समय से चली आ रही तनाव कम हो सकता है। वहीं ट्रंप ने जर्मनी को बड़ा झटका दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने जर्मनी में तैनात अपने सैनिकों की संख्या घटाने का फैसला किया है। पेंटागन ने 5000 सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा की है, लेकिन ट्रंप ने कहा है कि संख्या इससे भी ज्यादा होगी। जर्मनी में अभी करीब 36,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इनमें से 5,000 की वापसी कुल संख्या का लगभग 7वां हिस्सा है। यह प्रक्रिया अगले 6 से 12 महीनों में पूरी हो सकती है। जर्मनी के रक्षा मंत्री ने कहा कि यह फैसला अप्रत्याशित नहीं है। यूरोप को अब अपनी सुरक्षा की ज्यादा जिम्मेदारी उठानी होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि यूरोप में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी दोनों के लिए फायदेमंद है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों को सलाह दी है कि ईरान को परमाणु हथियार मत दो। वे जल्द ही इसे इजराइल, मध्य पूर्व, यूरोप और फिर अमेरिका पर इस्तेमाल करेंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास 159 जहाज थे जो अब समुद्र में डूब चुके हैं। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन का फिर से मजाक उड़ाया। ट्रंप बोले, हमने 250% टैरिफ की धमकी देकर उन्हें महंगी दवाएं स्वीकार करने को मजबूर किया। ईरान समझौते का पालन नहीं कर रहा है। हम इसे सही तरीके से पूरा करेंगे। तेल महंगा है लेकिन बाकी चीजें सस्ती हैं। ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलना चाहिए, वरना पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। ट्रंप को ईरान से अच्छा समझौता होने की उम्मीद कम दिखाई देती है। वहीं ईरान का एक बड़ा तेल टैंकर अमेरिका की नजर बचाकर दक्षिण पूर्व एशिया पहुंच गया है। इसमें करीब $220 मिलियन का कच्चा तेल भरा हुआ है। यह टैंकर नेशनल इरानियन टैंकर कंपनी का है और इसका नाम ह्यूज है। 1 हफ्ते पहले इसे श्रीलंका के पास देखा गया था। अब यह इंडोनेशिया के पास लोम्बोक स्ट्रेट से गुजरकर रियाऊ द्वीप की तरफ जा रहा है। 20 मार्च से इसने अपना लोकेशन सिस्टम बंद कर दिया था। अमेरिका ने अप्रैल से ईरान पर सख्ती बढ़ाई है, जिससे ईरान को $4.8 अरब का नुकसान हुआ। फिर भी यह टैंकर बच निकला, जिससे अमेरिका की निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं अमेरिका में एक और भारतवंशी नेता की चर्चा तेज हो गई है। उनका नाम है नित्या रमन। वे लॉस एंजलिस मेयर चुनाव लड़ रही हैं। उनकी तुलना न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी से हो रही है। नित्या का जन्म 28 जुलाई 1981 को केरल में हुआ था। 6 साल की उम्र में उनका परिवार अमेरिका चला गया। 22 साल की उम्र में उन्होंने अमेरिकी नागरिकता मिली। वे हार्वर्ड से पढ़ी हैं और MIT से शहर योजना की डिग्री हासिल की है। उन्होंने बेघर लोगों और महिलाओं के अधिकारों के लिए काम किया है। 2020 में वे लॉस एंजलिस सिटी काउंसिल की सदस्य बनी। वे पहली दक्षिण एशियाई महिला हैं जो इस पद पर पहुंची हैं। 2024 में दोबारा चुनी गई।
फरवरी 2026 में उन्होंने मेयर चुनाव लड़ने का फैसला किया। पहले वे मेयर करेन बास का साथ दे रही थीं, लेकिन अब खुद मजबूत दावेदार बन गई हैं। कुछ सर्वे में वे आगे चल रही हैं। आज की दुनिया के हालचाल में इतना ही। मैं तरस दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।